content. I'm finally facing it all. Fearless. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और 2 देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आए। दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमारे काबिल वॉचर जवाद हसन ने की थी। इस सॉन्ग को एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि कैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ को ब्लैकमेल करके या उन्हें टॉर्चर करके उनसे काम करवाया जा रहा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आप वो सारी बातें जान सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पार्ट 2 का एंड हमने किया था इस गाने के 37 सेकंड्स पर, तो यहीं से हम पार्ट 3 को शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कुत्तों को भौंकता हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें बहुत सारे पैसे और ड्रग्स के पैकेट्स जो हैं वो पड़े हुए देखने को मिलते हैं, जो कि प्रावदीप ने ड्रग्स बेचकर कमाए हैं। फिर हमें अगेन पैसों को दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर पैसों के ऊपर 5 डॉट्स बने हैं येलो कलर के। अब ये जो डॉट्स है ये इस बात को शो कर रहे हैं कि जो पैसा है इसके ऊपर कंट्रोल है इल्यूमिनेटी का। दोस्तों, अगर आप 1 रुपए की टॉफ़ी भी ख़रीदते हैं तो उस टॉफ़ी के पैसे भी वापस उन्हीं एलीट्स के पास ही जाते हैं, वही सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनेटी के पास। और दूसरी चीज़, यहाँ पर डिजिटल करेंसी को शो किया गया है। फिर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हमारे सामने से तकरीबन 7-8 फ़ोटोज़ जो हैं वो गुजरती हैं हमारी आंखों के सामने से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ। अब यहाँ पर जो फ़ोटो नंबर 1 है उसमें अगर आप देखें तो उसमें एक नोट दिखाया है। तकरीबन 6-7 जो इमेजेस जो हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं उनमें नोटों को दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो फ़ोटो नंबर 1 है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर नेमो लिखा हुआ है। अब नेमो का क्या मतलब है? नेमो को अगर आप उल्टा करते हैं तो ये बन जाता है ओमान। ओमान जो है ये एक कंट्री है। अब ओमान जो है ये एक अरब कंट्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओमान बनता है या नेमो बनता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों अल्फाज जो हैं ये यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेमो वर्ड की। नेमो की वैसे तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं, फुल फॉर्म्स जो बनती हैं नेमो की, लेकिन सही जो इसकी फॉर्म बनती है वो है नरेंद्र मोदी, जो कि इंडिया का प्रेसिडेंट है। अब नेमो को जो है यहाँ नोट के साथ क्यों लिखा गया है? अब नोट के ऊपर जो है महात्मा गांधी की फ़ोटो बनी है। तो गांधी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पार्ट 1 में कि इसके बारे में कई थ्योरीज़ हैं कि महात्मा गांधी जो था वो एक रेप्टेलियन था, जो असली था उसको उन्होंने कहीं और ही कर दिया इल्यूमिनेटी ने, और उसकी जगह पर लाया गया रेप्टेलियन को, और रेप्टेलियन ने जो है इंडिया का सारे का सारा निज़ाम जो है संभाला। फिर दूसरी थ्योरी ये है कि गांधी जो है वो उन्हीं के अंडर ही काम कर रहा था। जब कंट्रीज़ को बनाया जा रहा था तो तब गांधी जो है वो इल्यूमिनेटी के अंडर काम कर रहा था। और कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको पार्ट 2 में बता चुका हूँ कि कंट्रीज़ को जो है जानबूझकर बनाया गया है, क्योंकि कंट्रीज़ के बारे में कई थ्योरीज़ हैं कि कंट्रीज़ को जानबूझकर बनाया गया है। इसलिए मैंने इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि पार्ट 1 और 2 को पहले देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आए। और अगर अभी भी आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पर ही कंटिन्यू कर दीजिए और पहले पार्ट 1 और 2 देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो जैसे गांधी के बारे में थ्योरीज़ हैं कि वो इल्यूमिनेटी के अंडर काम कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पर नेमो को गांधी के साथ लिखने का मतलब ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो काम कर रहा है इल्यूमिनेटी के अंडर। मैं आपको बता दूं कि जो मोदी है उसके बारे में कई ऐसी बातें फैली थी कि वो एक क्लोन है। दोस्तों, आपको याद तो होगा ही कि जब कोविड आया था और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग चुका था, तब कई ऐसी बातें फैली थी इंडिया में कि मोदी जो है वो मुकम्मल बदल चुका है, वो एक क्लोन है, या फिर किसी और आदमी का मेकअप करके मोदी की जगह पर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी के बारे में कई ऐसी बातें फैली थी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हेयर स्टाइल, इसके अलावा उसके बोलने का अंदाज़ वगैरह सब कुछ जो है बदल चुका है, यानी कि पहले के मोदी की तरह बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल वैसे ही जैसा कि G.I. जोस मूवी में दिखाया गया था कि असली जो होता है प्राइम मिनिस्टर, उसको जो है दुश्मन पकड़कर उसे कैद कर लेते हैं और उसकी जगह पर बिल्कुल उसी के जैसा ही एक प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है जो कि बिल्कुल खूब उसी की तरह का ही दिखता है, और फिर उसे लोगों के सामने लाया जाता है और वो दुश्मनों के अंडर काम कर रहा होता है, जिससे होता यह है कि हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल जो है वो दुश्मनों का हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन हो गई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये बात कन्फर्म्ड है कि जो PM मोदी है वो इल्यूमिनेटी के अंडर काम कर रहा है, क्योंकि मोदी जो है उसका शुरू से ही यही बातें बार बार वो दोहराता आया है कि कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, ये सारी बातें जो हैं जो कि इल्यूमिनेटी चाहती है, यही वो बातें जो है बार बार दोहराता आया है और इन्हीं बातों के ऊपर ही वो चलता रहा है। वो शुरू से ही इन्हीं एजेंडास को ही पूरा करने में लगा रहा है। तो गांधी जो है, जैसे कि गांधी के बारे में थ्योरी है कि वो इल्यूमिनेटी के अंडर काम कर रहा था तब, तो उसने जो है उनकी बातें मानकर इंडिया को जो है बना दिया, इंडिया के जो है अलग कंट्री बना दी। तो हो सकता है कि यहाँ पर नेमो और गांधी की जो है फ़ोटो इकट्ठी दिखाना, इनका मकसद ये हो सकता है दिखाने का कि जैसे गांधी ने जो है उनके अंडर तब काम किया था, उनकी सारी की सारी बातें मानी थी, बिल्कुल वैसे ही अब मोदी जो है, PM मोदी जो है वो भी अब उनकी बिल्कुल वैसे ही बातें मान रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वर्ड की, जो कि नेमो को उल्टा करने पर बनता है ओमान। अब अगर ओमान ये बनता है तो फिर ओमान जो है, इसको यहाँ पर ओमान लिखने का क्या मतलब है, क्या मकसद है यहाँ पर ओमान लिखने का, अब हम ये जानते हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो, शायद आपने वो इन्फॉर्मेशन जो है वो देखी हो, शायद आपको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो कि सलमान खान जो है उसने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक फ़ोटो अपलोड की थी, जिसमें उसको जो है एक अरबी आदमी जो है वो उसे अवार्ड दे रहा है और उसने नीचे कैप्शन में जो है लिखा हुआ था थैंक यू। तो वो अवार्ड जो है उसको सऊदी अरेबिया ने दिया था पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का। तो ये सारी चीज़ें जो है तब क्या हो रही थी, उसको क्यों जो है वो अवार्ड दिया गया, ये सारी बातें जो है मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसका मकसद क्या था अवार्ड देने का। अब सबसे पहली बात तो ये है कि बॉलीवुड का जो है, इंडिया का जो है वो सऊदी अरेबिया से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही तो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना ही कुछ और। तो क्यों सऊदी अरेबिया ने जो है अवार्ड दिया था सलमान खान को, एक बॉलीवुड एक्टर को। तो दोस्तों एक ऐसा मुल्क जहाँ पर को एजुकेशन जो है अलाउ ही नहीं है, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो है आपस में मिलकर बैठकर पढ़ ही नहीं सकते हैं, वहाँ लड़के और लड़कियाँ मिलकर डांस पार्टियाँ कर रहे हैं आजकल। DJ म्यूजिशियंस जो हैं दुनिया के, उनको बुलाया जा रहा है और पार्टियाँ की जा रही हैं ओपनली, और जो यूथ है सऊदी अरेबिया के वो इकट्ठे डांस कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ। इसी तरह सलमान खान की एंट्री जो है करवाई गई थी डेविल की तरह सऊदी अरेबिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्यों हुई थी। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आने वाला है, जिसमें पूरी दुनिया जो है फिर से बदलने वाली है। एवरीथिंग विल वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी ओनली, यानी कि जो ऑयल है जिस पर सल्तनत बनाकर बैठे हैं सऊदी अरेबिया वाले, उनकी ये सारी सल्तनत गिरने वाली है, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो बिजली पर होंगी, उसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बिजली से चलेंगी, ऑयल से कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। अब जैसे कि दुबई सर्वाइव कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही टूरिज़्म हो, लोग यहाँ पर आएँ, पैसा खर्च करें और इनकी इकोनॉमी जो है वो मजबूत हो। अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो मुस्लिम